बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रश्नोपनिषद ईसादी 9 उपनिषद शांकर भाष्यार्थ चौथा उपनिषद चल रहा है 9 उपनिषद में से। और अभी केवल एक प्रश्न हुआ था कि प्रजा की सृष्टि किससे होती है। उसी प्रश्न का आंसर चल रहा है, उत्तर चल रहा है। दिन रात का प्रजापतित्व। अहोरात्रौ वै प्रजापतिः तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रैः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। दिन रात भी प्रजापति हैं, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं, और जो रात्रि के समय रति के लिए स्त्री से संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। वह मासात्मक प्रजापति भी अपने अवयव रूप दिन रात्रि में समाप्त हो जाता है। पहले की तरह अहोरात्रि भी प्रजापति है, उसका भी दिन ही प्राण भोक्ता यानी अग्नि है और पूर्ववत रात्रि ही रई है। वे लोग दिन रूप प्राण को ही छीण करते, निकालते, सुखाते अथवा अपने से पृथक करके नष्ट करते हैं। कौन? जो कि मूढ़ होकर दिन के समय रति की कारण स्वरूपा स्त्री से संयुक्त होते हैं, अर्थात मिथुन यानी मैथुन करते हैं। क्योंकि ऐसी बात है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, यह प्रासंगिक प्रतिषेध प्राप्त होता है। तथा ऋतुकाल में जो रात्रि के समय रति से संयुक्त होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रशस्त होने के कारण ऋतुकाल में ही स्त्री गमन करना चाहिए, ऐसी यह प्रासंगिकी विधि है। अब प्रकृत विषय अगले मंत्र से कहा जाता है। वह अहोरात्रात्मक प्रजापति इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर व्रीहि और यव आदि अन्न रूप से स्थित हुआ है। अन्न का प्रजापतित्व इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर वह अन्नं वै प्रजापतिः ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अन्न ही प्रजापति है, उसी से वह वीर्य होता है और उस वीर्य ही से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न ही प्रजापति है, किस प्रकार सो बतलाते हैं। उस अन्न से ही प्रजा का कारण रूप रेत पुरुष का वीर्य उत्पन्न होता है और स्त्री की योनि में सींचे गए उस वीर्य से ही यह मनुष्यादि रूप प्रजा उत्पन्न होती है। हे कबंधिन, तूने जो पूछा था कि यह संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, सो चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन से लेकर अहोरात्र पर्यंत क्रम से अन्न, रक्त एवं वीर्य के द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा निर्णय हुआ। प्रजापति व्रत का फल। तद्येह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनम् उत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम् एषु सत्यम प्रतिष्ठितम। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं, जिनमें कि तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति होने के कारण जो गृहस्थ उस प्रजापति के व्रत का आचरण करते हैं यानी ऋतुकाल में स्त्री गमन करते हैं, यहाँ ह और वै ये निपात प्रसिद्ध का स्मरण दिलाने के लिए हैं। उन ऋतुकालाभिगामियों को यह दृष्ट फल मिलता है। क्या फल मिलता है?
वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं। इस दृष्ट फल के सिवा उन इष्टपूर्त और दत्त कर्मकर्ताओं को, जिनमें कि स्नातक व्रतादि तप, ऋतुकाल से अन्य समय स्त्री गमन न करना रूप ब्रह्मचर्य और असत्य त्याग रूप सत्य अव्यभिचरित रूप से प्रतिष्ठित है, यह अदृश्य फल मिलता है, जो कि चंद्रलोक में स्थित पितृयाण रूप ब्रह्मलोक है। किंतु जो चंद्रलोक संबंधी ब्रह्मलोक के समान मलयुक्त और वृद्धि क्षय आदि से युक्त नहीं है, बल्कि सूर्य से उपलक्षित उत्तरायण संज्ञक विरज विशुद्ध प्राणात्म भाव है, वह उन्हें प्राप्त होता है। किन्हें प्राप्त होता है? इस पर कहा जाता है, उत्तर मार्गावलंबियों की गति। तेषामजौ बिरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्न अमृतं न माया चेति जिम्हम अनृतम। जिनमें कुटिलता, अनृत और माया अर्थात कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध व्यवहार रूप प्रयोजन वाला होने से गृहस्थ में जिम्ह यानी कुटिलता यानी वक्रता होना निश्चित है, उस प्रकार जिनमें जिम्ह नहीं है, गृहस्थों में जिस प्रकार क्रीड़ादि निमित्त से होने वाला अनृत अनिवार्य है, वैसा जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें गृहस्थों के समान माया का भी अभाव है, अपने आप को बाहर से अन्य प्रकार से प्रकट करते हुए अन्यथा कार्य करना है, वही मिथ्याचार रूपा माया है। इस प्रकार जिन एकांत निष्ठ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और भिक्षुओं में कोई निमित्त न रहने के कारण माया आदि दोष नहीं है, उन्हें उनके साधनों की अनुरूपता से ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ज्ञान उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की गति कही। पूर्वोक्त चंद्रमा रूप ब्रह्मलोक तो केवल कर्मठों के लिए ही कहा गया है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पादशिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये प्रथमः प्रश्नः। पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है, अब दूसरा प्रश्न होगा कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रश्न था कि प्रजा की सृष्टि किससे होती है, और उत्तर है कि हे कबंधिन, तूने जो पूछा था कि यहाँ संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, सो चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन से लेकर अहोरात्र पर्यंत क्रम से अन्न, रक्त एवं वीर्य के द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा निर्णय हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।